हेलो गाइस, मैं फलक दानिश स्वागत करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल वाला स्टडी पॉइंट में। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आज जो हम टॉपिक पे बात करेंगे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आज का हमारा टॉपिक रहेगा ह्यूमन डिसीज। तो इससे रिलेटेड मैं कुछ बातें आपको बताऊंगा। मैं आपको मेडिसिन नहीं बता रहा हूँ, बस उससे बचने के कुछ उपाय बता सकता हूँ। चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। आज का हमारा टॉपिक है मानव रोग। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि रोग या बीमारी या डिसीज ये एक दूसरे के पर्याय शब्द है। इन किसको बोलते हैं, बीमारी या डिसीज किसे कहते हैं? तो बीमारी एक ऐसी अवस्था होती है जब हमारा शरीर सही प्रकार से कार्य नहीं करता। हमारे शरीर के आंतरिक बाह्य अंग जो जिसको कार्य दिया गया है वो उस प्रकार से नहीं कर पाता, उस कार्य को सही प्रकार से करने में सक्षम नहीं रह पाता। तो हमारे शरीर को कुछ विशेष प्रकार की पीड़ाओं का सामना करना पड़ता है। तो इस स्थिति को ही हम बीमारी बोलते हैं। ये बीमारी हमारी बहुत सारे टाइप की हो सकती है, लेकिन उसमें से जो मुझे कुछ खास मोस्ट लगी वो आपके सामने में लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। जैसे आप इस चार्ट के थ्रू देख सकते हैं, मानव रोग। जो मानव रोग जो होते हैं इनको हम दो तरह से बांट सकते हैं। पहले होते हैं अनुवांशिक रोग और दूसरे होते हैं अर्जित रोग। अनुवांशिक रोग को बोलते हैं हम जेनेटिक डिसीज एंड अर्जित रोग को बोलते हैं इंग्लिश में एक्वायर्ड डिसीज। नाम से ही पता चला है, अनुवांशिक जो हमें वंश के आधार पर मिलती है और अर्जित जिनको हम एक्वायर्ड करते हैं वातावरण से। तो पहले फर्स्ट ऑफ ऑल बात करेंगे अनुवांशिक रोग किसे कहते हैं। तो अनुवांशिक रोग या हेरिडिटी डिसीज या फिर जेनेटिक डिसीज ऐसी बीमारियों को कहते हैं जो हमें वातावरण से प्राप्त नहीं होती, बल्कि हमें अपने वंश से प्राप्त होती है, अपने माता पिता से प्राप्त होती है। उसमें हमारा कोई कसूर नहीं होता। जो माता पिता के लक्षण हमारे अंदर आते हैं उन्हीं के साथ ये बीमारियां हमारे अंदर आ जाती है। तो उसमें से कुछ बीमारियां जो खास खास है मैंने आपको यहाँ पे मेंशन कर रखी है। पहली बीमारी होती है हीमोफीलिया। ये एक खतरनाक बीमारी होती है। हीमोफीलिया बीमारी में क्या होता है कि हमारे शरीर के जो क्रोमोसोम्स होता है कोशिका के अंदर, हमारे शरीर की जो क्रोमोसोम्स होता है उसके उसमें जो डीएनए होता है, डीएनए के अंदर सारी कोडिंग होती है, वो ही हमारे सारे लक्षणों को निर्धारित करते हैं। तो हमारे डीएनए में जो होता है वहां पे जो हमारी आरबीसी होती है सही प्रकार से नहीं बन पाती। उसमें कुछ डिसऑर्डर आ जाता है जिससे आरबीसी सही प्रकार से नहीं बन पाती या प्लेटलेट सही प्रकार से नहीं बन पाती। उस कंडीशन में हमारे शरीर से जो अगर रक्त बहना शुरू हो जाता है तो वो जल्दी से रुक नहीं पाता। ऐसी बीमारी को बोलते हैं हम हीमोफीलिया। इसको बोलते हैं हीमोफीलिया या रॉयल डिसीज भी नाम से जाना जाता है। दूसरा है वर्णांधता रोग। ये भी एक जेनेटिक डिसीज है। जेनेटिक डिसीज किस तरह की है, ये भी हमें माता पिता से ही प्राप्त होती है। इसमें बच्चों का कोई कसूर नहीं होता। ये एक गॉड गिफ्टेड बीमारी है जो हमें ऊपर वाले से गिफ्ट के रूप में मिलती है। इसमें क्या होता है, जो हमारी आंखें होती है, आंखों के अंदर हमारी दो तरह की सेल पाई जाती है, कोर सेल एंड रोड सेल। जो कोर सेल होती है हमें कलरफुल चीजों को दिखाती है। तो कोर सेल के अंदर जो क्रोमोसोम्स होते हैं उसमें प्रॉब्लम आ जाती है जिसके कारण हमें कलर्स की पहचान नहीं हो पाती। जो प्राइमरी कलर लाल पीला नीला है उनकी पहचान नहीं हो पाती। ऐसी बीमारी को बोलते हैं हम वर्णांधता या कलर ब्लाइंडनेस। एक होती है नाइट ब्लाइंडनेस। नाइट ब्लाइंडनेस हम एक्वायर्ड करते हैं हमारे शरीर के अंदर विटामिन ए की जब कमी हो जाती है तो उस बीमारी से उससे हमारी बीमारी होती है नाइट ब्लाइंडनेस। उसको बोलते हैं रतौंधी रोग या नाइट ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस जो होता है ये एक आनुवंशिक बीमारी है। उसके बाद है क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम। क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम एक लड़कों में पाई जाने वाली बीमारी है। ये सिर्फ लड़कों में पाई जाती है और ये भी एक आनुवंशिक बीमारी है। लास्ट वीडियोज में हमने आपको बताया था कि हमारे अंदर 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम पाए जाते हैं, 23 जोड़ी। वो इस कंडीशन में होते हैं 44 प्लस एक्स एंड वाई। ये लड़के के अंदर होते हैं। तो हमारे अंदर 44 प्लस एक्स वाई क्रोमोसोम पाए जाते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है एक एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम आके इसमें ऐड हो जाता है तो हमारे अंदर 47 हो जाते हैं। तो ऐसी कंडीशन में एक बीमारी होती है क्लाइनफिल्टर। उसमें क्या होता है जब एक्स ऐड हो जाता है तो उसमें वहां पे ट्रांसजेंडर बन जाता है। ट्रांसजेंडर ट्रांसजेंडर का मतलब ये होता है कि वो ना तो लड़का रहता है और ना ही लड़की रहती है। उसके अंदर कुछ सिम्टम्स लड़कियों वाले आ जाते हैं क्योंकि एक्स जो होता है वो लड़कियों के गुणों को प्रदर्शित करता है। तो ऐसी बीमारी को बोलते हैं हम क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम। नेक्स्ट है हमारी टर्नर सिंड्रोम। ये मोस्टली लड़कियों के अंदर पाई जाती है, ये लड़कों के अंदर पाई जाती है क्लाइनफिल्टर, और टर्नर पाई जाती है लड़कियों के अंदर। इसमें क्या होता है हमने आपको बताया था कि 44 प्लस एक्स एक्स लड़कियों के अंदर पाए जाते हैं, 44 प्लस एक्स एक्स। इसमें क्या होता है कोई सा एक एक्स डिलीट हो जाता है, मतलब एक एक्स नहीं आ पाता। तो उस कंडीशन में जो हमारा रिप्रोडक्शन सिस्टम होता है उसका कोई ऑर्गन बनने से रह जाता है। जैसे लड़कियों के अंदर ओवरी नहीं बन पाती या यूट्रस नहीं बन पाता, उस कंडीशन में वो रिप्रोडक्शन नहीं कर पाती, मतलब ऐसी लड़कियां बांझ कहलाती हैं। नेक्स्ट है हमारा पटाउ सिंड्रोम। ये हमारे लड़के या लड़के दोनों में पाया जाता है। इसमें क्या होता है जो 13 पेयर ऑफ क्रोमोसोम होता है, जो 13वें नंबर का जो पेयर होता है उसमें प्रॉब्लम आ जाती है। एक एक क्रोमोसोम और आगे ऐड हो जाता है जिससे वहां पे बीमारी होती है पटाउ सिंड्रोम। पटाउ सिंड्रोम में क्या होता है कि डाइजेशन सही प्रकार से नहीं हो पाता और बच्चों का जो होठ होता है वो कटा हुआ आता है। ठीक है, ये आप स्लाइड में भी देख सकते हैं साइड में।
नेक्स्ट है हमारा डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम भी इसी तरह की बीमारी है। ये भी हमारा जो 21 नंबर का पेयर होता है उसमें कुछ कमी आ जाती है या एक और आके ऐड हो जाता है, तो उस कंडीशन में डाउन सिंड्रोम हो जाता है। और इसमें शरीर का निर्माण सही ढंग से नहीं हो पाता, शरीर का निर्माण आड़े टेढ़े ढंग से हो जाता है। जैसे किसी की आंख माथे पे लगी आ जाती है या नाक दो आ जाती है, तो ऐसी बीमारी को बोलते हैं हम डाउन सिंड्रोम। ये सब जेनेटिक डिसीज है जो हमें पहले से ही मिलती है माता पिता से। नेक्स्ट है हमारी एक्वायर्ड डिसीज। तो एक्वायर्ड डिसीज जो हम वातावरण से प्राप्त करते हैं, जिनको हम अपने वातावरण से अर्जित करते हैं, ठीक है। तो ये बैक्टीरियल डिसीज भी हो सकती है और वायरल डिसीज हो सकती है। बैक्टीरियल डिसीज क्या होती है, हमारे वातावरण में बहुत छोटे सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, प्रोटोजोआ, ये सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं, ठीक है। तो ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ये हमारे शरीर के अंदर जाके हमें इन्फेक्टेड कर देते हैं और हमें बीमारी देते हैं उसके बदले में। जैसे बैक्टीरिया हो सकते हैं, वायरस हो सकते हैं। तो कुछ बैक्टीरियल डिसीज मैंने आपको मेंशन कर रखी है। जैसे सबसे पहले ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्लोसिस को शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं टीबी। ये एक बहुत ही खतरनाक बीमारी है, आप सब जानते हैं। इस सबसे पहले पता होना चाहिए कि ये कौन से बैक्टीरिया से होती है। तो इस बैक्टीरिया का नाम होता है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नामक बैक्टीरिया से ये बीमारी होती है। ये बैक्टीरिया क्या होता है, वाटर के थ्रू या फिर एयर के थ्रू हमारे लंग्स में चला जाता है और हमारे लंग्स की जो पतली झिल्ली होती है, जो उसके ऊपर मेम्ब्रेन होती है लंग्स की, उसको धीरे धीरे काट के डैमेज कर देता है और हमें लंबे समय तक बुखार, पसीना आना, ऐसे सिम्टम्स नजर आते हैं। तो ऐसी खतरनाक बीमारी को ट्यूबरक्लोसिस कहते हैं। इस ट्यूबरक्लोसिस से बचने के लिए बचपन में ही बच्चों को बीसीजी का टीका लगाया जाता है। नेक्स्ट है हमारा न्यूमोनिया। ये हमारे दोनों रेस्पिरेटरी सिस्टम से जुड़ी हुई बीमारियां हैं। न्यूमोनिया में भी क्या होता है, डिप्लोकोकस नामक एक बैक्टीरिया होता है जो वाटर के थ्रू या एयर के थ्रू हमारे लंग्स में चला जाता है और हमारे लंग्स की जो वर्किंग सेल होती है छोटी छोटी, जिन्हें कुपिकाएं बोलते हैं और इंग्लिश में एल्वोलाई बोलते हैं उनको, तो वो एल्वोलाई को धीरे धीरे डैमेज करना शुरू कर देता है और वहां पे पानी भर देता है। धीरे धीरे हमारे फेफड़ों में पानी भर जाता है और उस कंडीशन में हमारी डेथ भी हो जाती है। तो ये एक खतरनाक बीमारी होती है न्यूमोनिया। नेक्स्ट है हमारा कोलेरा, हैजा। ये एक ऐसी बीमारी है जो अब जिससे हम निजात पा चुके हैं, क्योंकि इसकी पहले से ही वैक्सीन तैयार होती है और वैक्सीन लगा दी जाती है। इसमें क्या होता है, विब्रियो कोलाई नामक एक बैक्टीरिया होता है जो हमारे शरीर के अंदर जाता है और हमारी छोटी आंत को इन्फेक्टेड कर देता है। हमारी छोटी आंत सही प्रकार से कार्य नहीं करती, जिससे हमारा डाइजेशन भी सही से नहीं हो पाता और हम जो खाते हैं वो वोमिटिंग हो जाती है, उल्टी के रूप में आ जाता है और तरह तरह के सिम्टम्स भी हमारे सामने आते हैं। नेक्स्ट हमारा है टाइफाइड। ये टाइफाइड बहुत ही महत्वपूर्ण, टाइफाइड, डेंगू, मलेरिया, इस पे एक अलग से सेपरेट वीडियो आपको हम कराएंगे, लॉन्ग, उसमें पता चलेगा। तो टाइफाइड भी एक बैक्टीरियल डिसीज है। ये बहुत कंफ्यूजन रहता है कि टाइफाइड कैसी बीमारी है, तो ये बैक्टीरिया है। एक बैक्टीरिया होता है साल्मोनेला टाइफी नाम का, साल्मोनेला टाइफी होता है। ये हमारे शरीर में गंदे पानी से, वातावरण में गंदे रहने से या फिर गंदी वायु से हमारे शरीर में एंटर कर जाता है और हमें बीमारी दे देता है, जिससे हमें बुखार, सर में दर्द, हड्डियों में दर्द, ऐसे सिम्टम्स हमारे सामने आते हैं। ये तो कुछ थी बैक्टीरियल डिसीज। ये खाली यही नहीं है, इनके अंदर बहुत सारी हो सकती है, मैंने आपको सिर्फ कुछ से परिचय कराया। नेक्स्ट हमारा वायरल डिजीज। वायरल डिजीज क्या होती है, जो वायरस से हमारी इन्फेक्टेड होते हैं, जो वायरस हमें बीमारी देते हैं। वायरस क्या है, ये सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी होते हैं। ये सजीव चीज में जाके सजीव बन जाते हैं और निर्जीव में निर्जीव। जैसे आपने सभी ने बहुत पॉपुलर कोरोना वायरस के बारे में सबने सुना होगा जी। कोरोना वायरस ने हमको बहुत परेशान करा और हमें लॉकडाउन का भी सामना करना पड़ा था। तो कोरोना वायरस भी एक तरह का वायरस ही था, वो, उसका नाम कोरोना था। ऐसे ही वो वायरस वाली बीमारी है HIV, एड्स। ये एक बहुत ही खतरनाक बीमारी है और हमारे वातावरण के अंदर और हमारी सोसाइटी के अंदर बहुत गंदी नजरों से ऐसे व्यक्ति को देखा जाता है जिससे बीमारी हो जाती है, जबकि ऐसा नहीं है। तो ये क्या है, इसका फुल फॉर्म होता है HIV का एक्वायर्ड इम्यूनो वायरस। हमारे शरीर के अंदर इम्यून सिस्टम होता है जो हमें रोगों से लड़ने की क्षमता विकसित कराता है। जब हमारे अंदर ये वायरस चला जाता है तो वह हमारे शरीर की WBC, जो हमारे शरीर के अंदर इम्यून सिस्टम बनाती है, WBC को ही डैमेज कर देता है, उनको ही मार देता है। या फिर T लिम्फोसाइट को या B लिम्फोसाइट को, जो हमारे शरीर के अंदर इम्यून सिस्टम एंटीबॉडीज बनाती है, उनको ही मार देता है। तो ये उस कंडीशन में कोई भी पैथोजन या कोई बैक्टीरिया, वायरस हमारे शरीर में आ जाता है तो उसके खिलाफ एंटीबॉडी नहीं बन पाती। इसलिए ये HIV बहुत खतरनाक बीमारी है। और इससे HIV एक वायरस है, ह्यूमन इम्यूनो वायरस, और एड्स इससे होने वाली एक बीमारी है। एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। सो ये HIV से रोकथाम के लिए आपको HIV के बारे में एक लॉन्ग वीडियो अलग से प्रोवाइड की जाएगी, किस तरह से रोकथाम कर सकते हैं। लोगों के यूज किए हुए इंजेक्शन की जो सुइयां होती है उनका यूज ना करें, ठीक है। और भी बहुत सारे इसके हो सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा डेंगू। डेंगू एक खतरनाक बीमारी है। इसको हड्डी तोड़ बुखार भी कहते हैं, क्योंकि इसमें हड्डियों में बहुत ज्यादा दर्द होता है। और ये एक वायरस होता है, अरबो नाम का वायरस, अरबो वायरस। ये अरबो वायरस के थ्रू फैलता है, लेकिन इसका पैथोजन होता है, एक होता है कारक जो जो बीमारी करता है, एक पैथोजन जो उसको पहुंचाता है हमारे शरीर में। तो एक मच्छर होता है, लेडी मच्छर है, उसका नाम लेडीज है, एडिस इजिप्टी। जब ये हमारे शरीर पर आकर बैठती है, हमारे शरीर में काटती है, तो अपने डंक को एंटर करती है। जब यह डंक उसका हमारे शरीर के छोटी छोटी वेन्स में जाता है तो वहां पे
अरबों वायरस को हमारे शरीर के अंदर भेज देती है, जिससे हमें डेंगू बीमारियां हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा पोलियो। पोलियो के बारे में आपने सुना होगा, और पोलियो की वैक्सीन ड्रॉप के फॉर्म में हमने सबने पी रखी है बचपन से ही। पोलियो की वैक्सीन को पी रखी है ताकि हमारे शरीर के अंदर पहले से ही एंटीबॉडी बन जाए। हमने आपको एंटीबॉडी किस तरह से काम करती है इस पे एक आधारित वीडियो बना रखी है, आप उसको देख सकते हैं। तो पोलियो पोलियो वायरस होता है, उससे बीमारी भी होती है जिसे पोलियो कहते हैं हम। ठीक है, ये भी हमारे शरीर की जो तंत्र है उसको डैमेज करता है। हमारी बैकबोन या हमारी मसल्स के जो न्यूरॉन होते हैं छोटे छोटे, उनको डैमेज कर देता है, जिससे हमारी मसल्स मूवमेंट, मतलब हमारे मसल्स मूवमेंट या हमारे कोई भी ऑर्गन मूवमेंट करना बंद कर देता है। उस कंडीशन में हमें मतलब मूवमेंट करना बंद कर देता है, तो हमें पोलियो बीमारी हो जाती है। नेक्स्ट है हमारा रेबीज। ये बहुत ही खतरनाक बीमारी है, ये बिल्ली कुत्ता बंदर की लार में पाया जाता है। ठीक है, रेबीज एक वायरस है जो कुत्ता बिल्ली बंदर की लार में पाया जाता है। ठीक है, जब कभी कुत्ता बिल्ली बंदर हमारे काट लेते हैं, ठीक है, तो वो जब काटते हैं तो हमारे ब्लड के अंदर रेबीज वायरस को एंटर करा देते हैं। ये रेबीज वायरस हमारे शरीर में जाके अपनी संख्या को बढ़ाता है, इन्फेक्टेड कर देता है, हमें इन्फेक्शन फैला देता है, और ये हमारे डैमेज सिस्टम, जो हमारा नर्वस सिस्टम होता है, उसको डैमेज कर देता है। ठीक है, उस कंडीशन में हम पागल हो सकते हैं, या फिर हमें और अन्य कोई बीमारी हो सकती है। और जब ये रेबीज वायरस हमारे शरीर में पहुंच जाता है तो हमें एक हाइड्रोफोबिया नामक बीमारी हो जाती है। हाइड्रोफोबिया बीमारी वो बीमारी होती है जिसमें पानी को देख करके डर लगता है। तो आपने रेबीज के कुत्ते के काटे हुए इंसान को देखा होगा, उसको पानी से डर लगता था। सो ये रही आज की वीडियो। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज अपना प्यार बना के रखें और वीडियो को शेयर करें, और नेक्स्ट वीडियो का वेट करें। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।